Hello students, in this lecture we will discuss about the topic that is refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है। रेशियो किसका है? स्पीड ऑफ लाइट का। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, तो वो कितने एक्सटेंट तक चेंज आता है वो हम लोगों को पता चलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होगा रिलेटिव और एक होगा एब्सोल्यूट। रिलेटिव में भी दो मीडियम होंगे और एब्सोल्यूट में भी दो मीडियम होंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे हम लोगों ने एक मीडियम फिक्स कर दिया। एब्सोल्यूट में क्या है? एक जो मीडियम है वो फिक्स है कि वो क्या होगा, या तो एयर होगी या वैक्यूम होगा। हम लोग एब्सोल्यूट में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताते हैं मीडियम का, वो विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम बताते हैं। और रिलेटिव में कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं कि जब लाइट एयर टू ग्लास जा रही है, ग्लास टू वाटर, कुछ भी होगा तो रिलेटिव है। अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं एयर या वैक्यूम की, तो वो आएंगे एब्सोल्यूट। नेक्स्ट दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेसिकली हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये लिखा 1 2। इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो ये किसके इक्वल होगा? इसका वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड किसके इक्वल होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अगर हम लोग चेंज कर दें, जैसे n2 1 कर दिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। 1 2 था तो 2 by 1 हुआ, 2 1 है तो 1 by 2 हुआ। अगर इन दोनों को ध्यान से देखते हो बेटा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं इसको n1 2 किसके इक्वल होगा? 1 by n2 1। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड किसके इक्वल होगा? 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। नेक्स्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एस से n इज इक्वल टू c बाय v, ये एब्सोल्यूट का फॉर्मूला है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो c है बेटा, वो होगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और v जो होगा वो होगी बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दैट मीडियम मतलब जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को ये दे रखा होता है। c जो है इसकी वैल्यू फिक्स है बेटा, ये होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग बात करें स्पीड ऑफ लाइट की एयर या वैक्यूम में, तो ये जो ये वैल्यू है ये हमेशा फिक्स रहेगी। v की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये डिपेंड करेगी कि जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। अगर हम लोग यहां से देखते हैं इसको, जो c हमारी ये वैल्यू फिक्स है, तो यहां से क्या होगा बेटा, जो n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट के। इसका मतलब हुआ अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वहां स्पीड कम हो जाएगी, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जहां ये कम होगा यहां ये वैल्यू बढ़ जाएगी बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक रेशियो है, यहां भी स्पीड ऑफ लाइट है, यहां भी स्पीड है, तो जब दोनों को वैल्यूज रखोगे तो स्पीड से जो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड जो डाउनवर्ड में होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये सिर्फ एक रेशियो है बेटा। क्वेश्चन है बेटा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 4/3 and 3/2 respectively.
If the speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, but we have to find the speed of light in air and that water. अब अगर क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन आप पढ़ी हो अच्छे से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू एयर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो विद रिस्पेक्ट टू एयर है वो किस में आएगा, एब्सोल्यूट में। तो मतलब ग्लास और वाटर के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को गिवन है, यानी हम लोग लिख सकते हैं एन ऑफ वाटर मतलब एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दैट इज 4/3, एन ऑफ ग्लास दैट इज 3/2। और क्वेश्चन में गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दैट इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो फॉर्मूला है बेटा n = c/v, वो निकालना है फर्स्ट के लिए। तो यहां से मेरे को c निकालना है, तो c किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, c = n × v। कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखनी है। ये जो है ग्लास का है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट भी ग्लास में होगी। ये ग्लास लिख दो, ये भी ग्लास। तो ग्लास में कितना है 3/2, स्पीड कितनी है 2 into 10 to the power 8, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो बचा हम लोगों के पास 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो मेरा फर्स्ट पार्ट था, ये जो स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है एयर में, वो किसके इक्वल हो जाएगी 3 into 10 to the power 8। क्वेश्चन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था वाटर और ग्लास का 4/3 और 3/4, तो वो फॉर्मूला मैंने लगाया n = c/v। ये यूज इसलिए किया कि आप लोग डिसाइड कर सको कि ये ग्लास का है या वाटर का है। अब मुझे निकालनी है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, एब्सोल्यूट का फॉर्मूला है वही लगाओ, n = c/v। अब वाटर का है तो ये वाटर का हो जाएगा, ये निकालना है बेटा vw, तो कितना आ जाएगा c/nw। इसकी वैल्यू लिख दो बेटा, vw कितना आ जाएगा, c की वैल्यू 3 into 10 to the power 8 और उसकी वैल्यू है बेटा यहाँ 4/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा ये 3 into 10 to the power 8 into 3 डिवाइड बाय 4, 9 डिवाइड बाय 4 into 10 to the power 8। इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग आंसर आएगा 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो ये आई है वो क्या है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। एयर की ये आ चुकी है, वाटर की ये आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब सिर्फ आप लोगों को ये दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42। अब इसका मतलब क्या है, जो ये ऐसे दिए होते हैं ये होते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n = 2.42, फॉर्मूला यूज करो, n = c/v। वैसे भी किस तरीके हो जाएगा c/n। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 2.42 into c। इस टाइप की जो स्टेटमेंट आती है इसमें या तो आप लोग फाइंड आउट करके दिखा दो यहाँ वैल्यूज रख के, या फिर इसमें ये लिख सकते हो बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। ये इस टाइप से सोल्व करने होते बेटा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।